तो और एग्जांपल्स देखते हैं सेशन एक्सरसाइज 5 से रिलेटेड। तो log टू द बेस 3 log टू द बेस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका हमको रेंज निकालना है। तो पहले हम लोग इसका डोमेन निकालेंगे। पहला कंस्ट्रेंट लगेंगे इस पे कि log के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये हमेशा ट्रू है, कोई भी एक्स का वैल्यू पुट करो एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है। इसका मतलब कोई भी एक्स का वैल्यू पुट करोगे ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है। तो एज पर ये कंस्ट्रेंट कोई भी एक्स का वैल्यू आप पुट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे भी एक लॉग का टर्म है, तो लॉग के अंदर का टर्म ये वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा लॉग टू द बेस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस शुड बी पॉजिटिव, मीनिंग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 should be less than half raised to 0. Half raised to 0 is 1. यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, दिस शुड बी लेस दैन 0, मीनिंग x प्लस 1 x प्लस 3, दिस शुड बी लेस दैन 0। ये कब होगा? यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा -1। तो x जब इस इंटरवल में लाई करेगा तब ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो ये वैल्यूज अलाउड है, ठीक है। नाउ द थिंग इज एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो हमेशा सेटिस्फाई होगा एक्सेप्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स को नॉट इक्वल टू 2, सॉरी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू -2, क्योंकि एक्स अगर -2 हो गया तो ये 0 बन जाएगा। हमको नहीं चाहिए कि ये टर्म 0 हो, ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू -2 अलाउड नहीं है और -3 और -1 के बीच के वैल्यूज़ अलाउड है। तो यहाँ का एक पॉइंट जो है -2 इट इज़ नॉट अलाउड, तो हम लोग वहाँ पे बबल कर देंगे। तो इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है -3 से लेकर -2 यूनियन -2 से लेकर -1। अब क्या है कि ये जो डोमेन के पॉइंट्स है ये अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो तो log ऑफ दिस टर्म टू द बेस हाफ ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? दैट इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ग्रेटर दैन 0। तो मीनिंग क्या है कि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 टू द बेस हाफ ये है पॉजिटिव, ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन इन्फिनिटी। कि ग्रेटर दैन 0 मतलब कितना ही ग्रेटर हो सकता है और लेस दैन इन्फिनिटी होगा जब आप ये डोमेन के पॉइंट्स पुटअप करोगे। अब हमको तो इसका रेंज निकालना है, log टू द बेस 3 log टू द बेस हाफ और फिर ये टर्म। तो हम लोग यहाँ पे log टू द बेस 3 ले लेंगे। सो log ऑफ 0 टू द बेस 3 log टू द बेस 3 log टू द बेस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड यहाँ पे आएगा log ऑफ इन्फिनिटी टू द बेस 3, ये होगा इन्फिनिटी। log ऑफ 0 इट इज़ माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि अगर आप x को 0 की तरफ टेंड कराओगे, ये समझो कि log ऑफ x टू द बेस 3, x को अगर आप 0 की तरफ टेंड कराओगे दिस विल टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। कि log एज x लिमिट अगर आप निकालते हो, लिमिट एज x टेंड्स टू 0, log ऑफ x टू द बेस 3 इट टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा log टू द बेस 3 log टू द बेस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। सो इसका रेंज क्या है? रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स पॉसिबल है इस फंक्शन से। तो आपको x का हर कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा कि अगर आप पुटअप करो तो आपको जो चाहिए वो रियल नंबर आपको मिल जाएगा। सो रेंज इज ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको निकालना है। पहले निकालते हैं इसका डोमेन। सो मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज ये मॉड है तो डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और हमको डोमेन के लिए, इसके डोमेन के लिए कॉस इनवर्स के अंदर का टर्म क्या होना चाहिए? -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। बिकॉज ये मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस मतलब ये 0 से ग्रेटर ही होगा एंड लेस दैन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे क्या कंस्ट्रेंट होगी? इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। 1 सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे आएगा -2 माइनस एक्स स्क्वायर 0, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एक्स स्क्वायर
0, ऐसे टर्म्स आएंगे. सो एक्स स्क्वायर बेसिकली लाइज बिटवीन 0 एंड 2, मीनिंग एक्स लाइज बिटवीन √2 एंड -√2. ये इसका डोमेन है. अगेन जब आप ये डोमेन के पॉइंट्स पुटअप करोगे तो क्या होने वाला है, 0 1 - एक्स स्क्वायर का जो मॉड है एंड यहाँ पे 1 आने वाला है. अब कॉस इनवर्स ले लो तो यहाँ पे आएगा कॉस इनवर्स 0, यहाँ पे आएगा कॉस इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1. नाउ कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है कि ये इनइक्वालिटी बदल जाती है. तो यहाँ पे आएगा कॉस इनवर्स 1 इज 0, यहाँ पे आएगा कॉस इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा कॉस इनवर्स 0 इज 5/2. सो यहाँ पे हमारा रेंज आ रहा है 0 से लेकर 5/2. अच्छा, क्यों डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ऐसा होता है ये देखो. देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं. सी 30 डिग्रीज इज डेफिनेटली लेस दैन 60 डिग्रीज. तो cos 30 क्या होता है एंड cos 60 क्या होता है वो देखो. cos 30 कितना होता है √3/2, cos 60 कितना होता है हाफ. इन दोनों में से कौन ग्रेटर है. सी दिस इज 0.5, this is 0.5 and this is 0.866 approximately. So this is greater, this is greater, this is greater. देखो क्या हो गया, 30 is less than 60 but cos 30 is greater than cos 60. ठीक है, साइन बदल जाती है cos में. सिमिलरली cos इनवर्स में है, ये देखो √3/2 is surely greater than half. cos इनवर्स √3/2 अब निकालेंगे, यहाँ पे भी cos इनवर्स हाफ निकालेंगे. cos इनवर्स हाफ is 60 degrees and cos inverse √3/2 is 30 degrees. This is less than, this is less than. यहाँ तक आ गए, this is less, तो ये लेस होना चाहिए. तो क्या हो गया यहाँ पे, cos इनवर्स जैसे ही आप इन इक्वेशन में ले रहे हो ग्रेटर दैन लेस दैन बन गया. तो डिक्रीजिंग फंक्शंस का ये कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, साइन बदल देता है वो, वही हमने चीज़ यहाँ पे लगाई है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज x, y, z आर रियल सच दैट x + y + z इज इक्वल टू 4. x square plus y square plus z square is 6. x belongs to, x की इंटरवल क्या है, x कहाँ बिलोंग करता है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एलिमिनेट करेंगे z को. z को लिखेंगे 4 - x - y, यहाँ पे z का स्क्वायर इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3 टर्म्स के स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 16 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा -4x -4y प्लस xy इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे टर्म्स आएंगे 2x स्क्वायर और फिर ये x स्क्वायर हमने ले लिया प्लस 2y स्क्वायर ये हमने ले लिया प्लस यहाँ पे आएगा 16 -8x -8y प्लस 2xy -6 इज इक्वल टू 0. तो अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8 -4x -4y प्लस xy -3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आएगा x स्क्वायर और फिर x के टर्म्स हम लोग लिखेंगे. तो प्लस x अगर आप लगा दो तो यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, तो y -4 आ जाएगा. फिर रिमेनिंग टर्म्स को लिखते हैं. तो यहाँ पे है y स्क्वायर -4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सी अगर तो x रियल है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है x का, अगर तो x रियल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो इधर डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, y -4 b स्क्वायर -4a इंटू सी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको y की कंडीशन मिलेगी कि y की रेंज क्या है. सेम चीज़ आप कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक y की बनाते वो आप ट्राई करके देखना. अगर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक y की बनाते तो यहाँ पे सिर्फ y स्क्वायर, फिर यहाँ पे y का टर्म होता, इधर x का एक टर्म आता, यहाँ पे x का एक क्वाड्रेटिक आता. तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाओगे तो आपको x के वैल्यूज़ मिलेंगे. वो बुक में सॉल्व किया हुआ है, वो देखो. मैं यहाँ पे जानबूझ के y का निकाल रहा हूँ कि y की रेंज क्या है. तो यहाँ पे आएगा y स्क्वायर -8y प्लस 16 -4y स्क्वायर प्लस 16y -20. दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आएगा -3y स्क्वायर प्लस 8y
और फिर यहाँ पे आएगा -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो 3y² -8y + 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो 4 3 12, 12 के दो फैक्टर्स 6 एंड 2, उनका सम 8 आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3y² -6y -2y + 4 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा 3y y -2 -2 y -2 लेस देन और इक्वल टू 0। सो 3y -2 y -2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो y -2/3 y -2 लेस देन और इक्वल टू 0। और y की रेंज क्या आएगी यहाँ पे 2/3 यहाँ पे आता है एंड 2 यहाँ पे आता है। ये प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू 0 कब आएगा? व्हेन y लाइज इन दिस इंटरवल। तो y बिलोंग्स टू 2/3 से लेकर 2। तो ये y का रेंज, ऐसे ही आप x का रेंज, ऐसे ही z का रेंज निकाल सकते हो। Okay, let us now find range of this function f(x) is equal to 1 by mod of sin x plus 1 by mod of cos x। AMGM inequality उन्होंने लगाया हुआ है, तो 1 by 1 sin x का mod plus 1 by mod of cos x by 2 is greater than or equal to square root of 1 by mod of sin x into 1 by mod of cos x। ये टर्म्स आ जाएंगे। सो 1 by mod of sin x plus 1 by mod of cos x is greater than or equal to 2 root of, ये टर्म दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या आएगा? देखो साइन ऊपर, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 और इधर 2 भी एडजस्ट कर दिया, तो ऊपर का 2 हमने लिख दिया। नाउ 2 sin x cos x से sin 2x, sin 2x ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आएगा cosec 2x, ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट ऑफ 2 cosec 2x है। अब cosec की लीस्ट वैल्यू क्या है? सी cosec की ग्रेटेस्ट वैल्यू तो इन्फिनिटी है। cosec कम से कम कितना लेता है वैल्यू? 1 लेता है। तो cosec की वैल्यू 1 होगी तब भी ये फंक्शन का जो, अब देखो इसमें हम कैसे बता सकते हैं, ये देखो cosec x का जो ग्राफ है वो कैसा होता है? तो π/2 पे इट इज़ 1 एंड देन इट इज़ इन्फिनिटी। तो 1 इसकी लीस्ट वैल्यू है। तो मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 से तो ग्रेटर होगा ही होगा, मतलब अगर आप इसका लीस्ट वैल्यू पुटअप करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ऑफ 2 ऐसा आएगा कि ये फंक्शन के वैल्यूज़ जो है इस फंक्शन के 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो ये फंक्शन 2 रूट ऑफ 2 इंटू 100 2 इंटू 1000 उनसे तो ग्रेटर है ही है, बट कम से कम कितना आप नंबर लगा सकते हो कि उससे ये ग्रेटर होगा? तो कम से कम इतना ही लगा सकते हो, 2 रूट 2। इसके नीचे इसकी वैल्यू कभी जाएगी नहीं, ठीक है, इसके नीचे इससे कम नहीं जाएगी, कम से कम इतनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या है? 2 रूट 2 से लेकर इन्फिनिटी, दिस इज द रेंज। उसके बाद ये एग्जांपल देखते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। हमको इसका रेंज निकालना है, sin² x -5 sin x -6 विच इज परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, sin² x -5 sin x प्लस हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो 5/2 का स्क्वायर 25/4 वो ऐड करेंगे, 25/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे -6 है। सो दिस इज sin² x माइनस, नाउ ये जो पहले 3 टर्म्स है ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए, तो यहाँ पे आएगा sin x -5/2 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा -25 प्लस 6 4 24/4। सो दिस इज sin x -5/2 द होल स्क्वायर -49/4। तो इसको हम लोग लिखेंगे sin x -5/2 द होल स्क्वायर -7/2 द होल स्क्वायर। इसकी हमको रेंज निकालनी है। अब देखो sin x किसके बीच में लाई करता है? -1 और 1 के बीच में, तो -5/2 कर दो, -1 -5/2 sin x -5/2 एंड 1 -5/2।
यहाँ पे आएगा -7/2 sin x -5/2 एंड यहाँ पे आएगा -7/2। ठीक है, तो sin x -5/2 इन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। यहाँ पे आएगा -3/2। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर करोगे तो sin x -5/2 द होल स्क्वायर किसके बीच में लाई करेगा? इन नंबर्स का भी स्क्वायर होगा। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/4 इसका स्क्वायर एंड यहाँ पे आएगा 49/4। ठीक है, देखो कैसे वर्कआउट होता है ये। सी सपोज -2 और -3 के बीच में x लाई कर रहा है, तो इसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और 3 का स्क्वायर बनेगा 9, तो x स्क्वायर इसके बीच में लाई करेगा। x -3 और -2 के बीच में लाई कर रहा था, x स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 आगे निकल गया, -2 का स्क्वायर 4 ये आगे रह लेफ्ट में रह गया, x स्क्वायर इनके बीच में लाई करेगा। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, ये टर्म नंबर लाइन पे दो नेगेटिव नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका स्क्वायर 49/4 और -3/2 का स्क्वायर 9/4 इसके बीच में लाई करेगा। हमको क्या निकालना था? sin x -5/2 स्क्वायर -49/4 इसकी रेंज निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी रेंज तो आ गई है, अब -49/4 करेंगे, तो 9 - 49/4 sin x -5/2 द होल स्क्वायर -49/4 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये जो टर्म है जिसका हमको रेंज निकालना था उसका रेंज क्या है? -40/4 एंड यहाँ पे 0। वो टर्म में लिखता नहीं, ठीक है। तो क्या होगा रेंज? -10 से लेकर 0। दिस इज द रेंज। नेक्स्ट, फाइंड रेंज ऑफ x² + y² = 16 एंड द रेंज ऑफ, हमको रेंज निकालनी है mod x - mod y, इसकी रेंज हमको निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे। ये सर्कल है, सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? x is 4 cos थीटा एंड y is 4 sin थीटा। क्योंकि अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हो तो LHS एंड RHS इक्वल बनते हैं, तो हम लोग ये चीज़ें यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे आएगा 4 mod of cos थीटा माइनस mod of sin थीटा, उसका मॉड। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 mod of cos थीटा माइनस mod of sin थीटा। दिस कैन बी रिटन एज 4 अंडर रूट एंड फिर इसका स्क्वायर mod of cos थीटा माइनस mod of sin थीटा द होल स्क्वायर। ऐसा हम लोग लिख ही सकते हैं इसको। सो दिस इज 4 अंडर रूट ऑफ a - b स्क्वायर का फॉर्मूला a² b² - 2ab which is 4 root of 1 - 2 2 sin थीटा cos थीटा, that is sin of 2 थीटा। ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो sin 2 थीटा हमेशा 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 1, यहाँ पे आएगा -sin 2 थीटा एंड यहाँ पे आएगा -1, फिर 1 ऐड कर दो इसमें, तो यहाँ पे आएगा 2 1 - sin 2 थीटा एंड यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये जो अंदर का टर्म है, ओके, इसके वैल्यूज़ क्या हैं? यहाँ पे एक एरर हो गई है, रुको यहाँ पे देखो mod of cos थीटा sin थीटा है, 2 अंदर ले लेंगे तो sin 2 थीटा तो बनेगा, बट यहाँ पे mod आएगा। सो नाउ दिस इज 4 रूट ऑफ, अब यहाँ पे आते देखो sin 2 थीटा का जो मॉड्यूलस अगर आप लेते हो तो उसका लीस्ट वैल्यू 0 होगा, ग्रेटर वैल्यू 1 होगा। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो 0 माइनस ऑफ mod ऑफ sin 2 थीटा, यहाँ पे आएगा -1, फिर 1 ऐड कर दो तो 1 माइनस mod ऑफ sin 2 थीटा, यहाँ पे आएगा 0। तो ये जो टर्म है, ये अंदर का टर्म, इसकी रेंज क्या है? 0 से लेकर 1। हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस mod ऑफ sin 2 थीटा ग्रेटर देन, ऐसा कंस्ट्रेंट आएगा, ठीक है। सो इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो इसका जो अगर रूट लेते हो, इसका रूट लेते हो तो वो किसके बीच में लाई करेगा? रूट ऑफ 1 माइनस mod ऑफ sin 2 थीटा विल लाई बिटवीन 1 एंड 0 एंड 1 के बीच में ही। एक नंबर अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो उसका जो रूट है वो भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये जो पूरा टर्म है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, हमको 4 मल्टीप्लाइड चाहिए, तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
आ गया रेंज। इस फंक्शन की हमको रेंज निकालनी थी, इट इज़ फ्रॉम 0 to 4।